Hello students, welcome to the social science class. We are continue the chapter government. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रीवियस, उसकी नेक्स्ट आज पार्ट करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। अभी तक हमने समझा कि गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड उसके फंक्शंस क्या होते हैं। आज इस वीडियो में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज बेस्ट अंडरस्टूड एज द रूल ऑफ द पीपल। पीपल का रूल होना चाहिए। सबसे टॉपिक मैंने सब ध्यान से समझो, इज द बेस्ट अंडरस्टूड एज द रूल ऑफ द पीपल। इंडिया क्या है? बेस्ट एग्जांपल इंडिया है। हम लोग इंडिया क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रूल ऑफ द पीपल, यहाँ पे आप एग्जांपल, एक जनरल आपकी एग्जांपल लेती हूँ। आपने देखा होगा जब इलेक्शन टाइम आता है तो कितने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स सिलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं कि ये इस पार्टी का ये मेंबर्स है, नॉमिनेट किए जाते। अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं? कितना एडवर्टाइज करते हैं, कितनी अपनी पॉलिसीज के बारे में मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती है, रोड पे होती है, स्पीकर्स के थ्रू कितनी सारी अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, रैलीज करते हैं मिनिस्टर्स जा जाके, जो रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर्स रैलीज करते हैं डिफरेंट सिटीज में जाके, स्टेट्स में कि रैलीज करते हैं कि नहीं। अब पीपल क्या होते हैं? पीपल जो है, हम लोग कहते हैं कि पीपल क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरह से इलेक्ट करते हैं? थ्रू वोट के थ्रू। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बनाते हैं? डिसीजंस, लॉज बनाते हैं और डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, पीपल देखो, अंडरस्टैंड रूल ऑफ देखिए, पीपल का ही रूल है। पीपल ही क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को। किस तरीके से? हम वोटिंग के थ्रू। आज बैलेट, पहले पहले देखा था सब लोग, जब पुराने टाइम में, अब तो दूसरा बैलेट्स चलते कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही वोटिंग होती। पहले टाइम में क्या होता था कि बैलेट एक पेपर फोल्ड करके ऐसे डाल करते थे, वोट करते थे। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव जो नॉमिनेट होते हैं, स्टैंड होते हैं, हम लोग उनको वॉच करते हैं कि कौन सा, फिर हम थ्रू वोटिंग के थ्रू ही उनको रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। वो लॉज बनाते हैं हमारी कंट्री। आप एक समझो, अब हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, कितनी पॉपुलेशन है, 145 करोड़ और समथिंग आउट। मैं भी कम बता रही हूँ, ज़्यादा मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, पर फिर भी इतनी पॉपुलेशन है कि अगर देखो, अगर हम सारे के सारे डिसीजंस लेना शुरू कर दें लॉ को, कंट्री को चलाना, क्या कंट्री चलेगी? नहीं चलेगी। किसी इंडिया के अंदर तो इतने भी लोग नहीं कि सारे एजुकेटेड भी नहीं है। किसी के किसी की कुछ थ्योरी हो गई, किसी की कुछ थ्योरी, क्या इससे ये कंट्री रन कर सकते हैं हम लोग? सो थ्रू हमें क्या करना है? हमें एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना पड़ता है, पीपल को इलेक्ट करना पड़ता है। किस चीज से? थ्रू वोटिंग के थ्रू। वोटिंग के थ्रू इंडिया के अंदर वोटिंग प्रोसीजर है, किसी और कंट्री के अंदर कुछ अलग डिफरेंट प्रोसीजर। उसके वो हमारे डिसीजंस लेते हैं, देश को रन करते हैं। जैसे पीएम मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या कर रहे हैं? पूरी कंट्री को रन कर रहे हैं, कंट्री को रन करें। अब एक ही पर्सन कर सकते हैं ना। अब ये देखो, इतने सारे लोग, किसी की थ्योरी कुछ है, किसी की थ्योरी कुछ है। तो हम कुछ इस तरह से हम एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जो कंट्री को प्रॉपरली वर्क कर सके, कंट्री को मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके, जो अपने प्रीवियस की डिफेंस को कंट्रोल कर पे, मेंटेन दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप, इकोनॉमी को चला। अगर सबकी थ्योरी, क्योंकि देखो, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड सबकी थ्योरीज अलग अलग होंगी। तो इस चीज के लिए फिर इकोनॉमी को भी रन करना है। तो हर किसी, ये तो नहीं कि हर कोई अपने आप ही चलना शुरू, नहीं। तो इस चीज, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रूल कि पीपल का रूल होता है। पीपल के रूल के ही थ्रू हम लोग वोट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। आप सबकी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में स्कूल के एग्जाम्पल दिए। देखो, स्कूल इज फुल ऑफ एक्टिविटीज एंड थिंग्स टू डू। स्कूल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत थिंग्स होती हैं। यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल देखो, स्कूल के अंदर टाइम टेबल्स भी बनाना होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं। कई स्कूल में तो मिड डे मील्स भी चल रहे होते हैं, यूटेंसिल्स प्रॉपरली क्लीन है नहीं, स्पीकर जो मॉर्निंग असेंबली लेंगे लेंगे। तो स्कूल के अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज होती है, क्या एक ही पर्सन ये सारी एक्टिविटीज को कर सकते हैं? नहीं। जो हेड टीचर है शुड अपॉइंट दी हेड कमेटी। नहीं लिखना था मेरे पास,
स्टूडेंट कमेटी, ठीक है, स्टूडेंट और स्कूल कमेटी लिख लो, कुछ भी एक कमेटी बनाता है, ठीक है। अब एक ही पर्सन तो ये सारा कुछ नहीं मैनेज कर सकता ना, एक कमेटी तो बनानी पड़ेगी ना कि कोई स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटीज को मैनेज करे, कोई मिड डे मील्स के, कोई जो टीचर्स वो इस तरह से एक कमेटी बनानी चाहिए। एग्जाम्पल आप सबकी बुक्स में दिया गया, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए, ध्यान से समझना 3 ऑप्शन। एवरीवन इन द स्कूल बिकेम्स द कमेटी एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला कंडीशन ऑप्शन लिया कि एवरीवन, हर एक कोई जो स्कूल के अंदर है वो कहे कि कमेटी का पार्ट है, वो क्या कमेटी का पार्ट है, उसकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो डिसीजन है ले सकते हैं, हर एक कोई कमेटी का पार्ट है, रिस्पॉन्सिबल कोई हेड नहीं है उनके ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से समझना। फिर हेड टीचर चूज द स्टूडेंट हर सेल्फ फॉर द कमेटी। हेड टीचर जो है अपनी क्या कहते हैं, अपनी अपनी चॉइस से वो पर्सन को चुन ले कि इस चीज को हमने क्या किया कि इस चीज को, तो क्या होगा कि सबको क्या अपने अपने राइट्स मिलेंगे। सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कि सबको कमेटी, कमेटी के अंदर कोई हेड नहीं है। दूसरे के अंदर अगर टीचर अपनी मर्जी से सुन ले, जो उसका फेवरेट हो, जैसे कई लोग बहुत फेवरेट होते हैं टीचर्स के, तो वो फेवरेट पर्सन को चुन ले, तो क्या एवरीबडी गेट, तो सब स्टूडेंट्स को अपना अपना राइट मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। अब थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग एंड चूजन रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स द मेंबर ऑफ कमेटी। अब या तो ये कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स जो है ना थ्रू वोटिंग के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, और जो जो जैसे मैंने कहा ना डिफरेंट एक्टिव कमेटी बनाएगी, डिफरेंट एक्टिव वो कमेटी जो मेंबर ऑफ द कमेटी, डिफरेंट मेंबर को स्पोर्ट्स कमेटी का ये हेड है, मिड डे मील का ये हेड है, टाइम टेबल का, इस तरह से डिफरेंट कमेटी स्टूडेंट कमेटी डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किए हैं। अब आप थिंक करो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, सोचो तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? जहां कमेटी के अंदर कोई हेड ही नहीं है भाई, हेड ही नहीं है, वो क्या कर रहा है कि बिकम द पार्ट ऑफ द कमेटी, कोई सारे ही पार्ट ऑफ द कमेटी है, सारे स्टूडेंट्स ही कमेटी का पार्ट है और सारे के सारे ही डिसीजन ले रहे। क्या स्कूल कमेटी, स्टूडेंट कमेटी है, स्कूल कमेटी प्रॉपरली रन कर पाएगी? नहीं। सेकेंड, अगर टीचर अपना फेवरेट, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं अपना फेवरेट स्टूडेंट सुनूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगी ना, मैं सबके डिसीजन पे तो नहीं देखूंगी, क्योंकि तो पार्शियल डिसीजन होगा कि सबको अपना अपना राइट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड, स्टूडेंट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू, अब वोटिंग के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव, स्पोर्ट्स का ये है, टाइम टेबल का ये, मॉर्निंग असेंबली ये पर्सन रिप्रेजेंट करेगा, ये इस तरह से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चूज कर लें। तो बेस्ट मेथड कौन सा हो गया? थर्ड मेथड, जिसमें हर किसी को अपना राइट मिलेगा। दिस इज डेमोक्रेसी। मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी अंडरस्टूड बाय द रूल ऑफ द पीपल। हाँ, पीपल का वही स्टूडेंट्स कमेटी बनानी थी, तो हमने स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया कि ये रिप्रेजेंटेटिव इसके लिए, और उनको वोट किया और बिकम द मेंबर ऑफ कमेटी। दिस इज डेमोक्रेसी। This is डेमोक्रेसी। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, व्हाट इज डेमोक्रेसी। मैं आपको एक और बतानी चीज कि इंडिया इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक। इंडिया के अंदर देखो राइट, मैं कुछ राइट्स ही मैं बता पाऊँ। राइट टू एजुकेशन, हर किसी के पास राइट्स है कि एजुकेशन, गवर्नमेंट क्या करती है, कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन भी देती है टिल 14 ईयर्स तक। कितने गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए, कितनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी दे रही है। राइट टू रिलीजन, हर किसी को अपने अपने रिलीजन के लिए फ्रीडम है, ये नहीं कि आप अपने रिलीजन को नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, किस सबको अपनी अपनी फ्रीडम है कि अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी पूजा करें, अपनी प्रेज करें, अपने जो अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग अपने फंक्शंस जो आप करना चाहते हो, सबके लिए गवर्नमेंट ने फ्रीडम दे रखी है। फ्रीडम दे, राइट टू स्पीक दिया गया, राइट टू वोट दिया गया, ऐसे डिफरेंट राइट्स हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे गवर्नमेंट ने राइट्स हैं। जो कि क्या कहाँ होते हैं, ये होते डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। अब देखो पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग में। देखो कहते हैं ना, लोग पीपल ही सरकार बना रहे हैं, लोग ही सरकार बना रहे हैं, लोग ही सरकार गिला देते हैं।
जिनको नहीं अच्छी लगती उसके लिए वो कमेंट्स भी करते हैं कि नहीं अच्छी, कि हम नेक्स्ट टाइम इसको सरकार नहीं बनाएंगे, ये लोग ये फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है, गवर्नमेंट हमें सहूलतें नहीं दे रही है, फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है, कि जो इन्होंने प्रोमिस किए थे इन्होंने अपने प्रोमिस फुलफिल नहीं किए। तो से अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, मैंने वही चीज़ बताई, रूल ऑफ द पीपल, कि पीपल का ही राज, जनता का ही राज है, जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार को गिरा देती है, और जनता ही उसको प्रमोट करती है कि नहीं हमें ये पॉलिसीज, हमें तो ये सरकार बहुत अच्छी लगी, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, हम नेक्स्ट टाइम इसको ही वोट करेंगे, हर जगह प्रेज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो नहीं अच्छा लगता नेक्स्ट टाइम उसको गिरा देते हैं, और नेक्स्ट टाइम दूसरी रिप्रेजेंटेटिव को मौका दे के देखते हैं कि नहीं। अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, वेरी इजी टॉपिक है, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे के इसमें और इंटरेस्ट आएगा आपको, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हम रीड करेंगे आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। प्लीज स्टूडेंट्स फॉलो माई चैनल।